प्रातः दर्पण न्यूज की टीम आज मंडलायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता से चैनल के प्रोग्रामिंग हेड भूपेश कालरा और न्यूज हेड अरविंद कुमार शर्मा ने कमिश्नर से वार्ता की। आइए दिखाते हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि के रूप में है मंडलायुक्त श्री अमित कुमार गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मंडलायुक्त जी यहाँ पे 2000 बैच के अधिकारी, IAS अधिकारी हैं। आगरा में उप जिलाधिकारी रहे हैं, CDO रहे हैं और आज कमिश्नर के रूप में हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, पैंडेमिक काल, ये कोरोना काल चला है और कई लोग हुए हैं। अब हालांकि वैक्सीन आ चुकी है कोरोना की, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी समस्या हुई जो कोरोना से पहले पर्यटन बहुत प्रभावित हुआ। तो पर्यटन के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, आगरा में पर्यटन सदैव प्राथमिकता रही और रहेगा भी, क्योंकि यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं और देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो जो भी कोविड काल में वजह से पर्यटन प्रभावित हुआ, अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, टीकाकरण भी प्रारंभ हो गया है। तो इस संबंध में स्थिति जितना जल्दी से जल्दी सामान्य हो सके, उसके लिए जो शासकीय गाइडलाइन के तहत जो भी हम लोग कार्रवाई होगी उसको तत्परता से करेंगे। सर, समाधान तहसील दिवस भी होता है और इस तरह के कई लोग फरियादी भी आपके पास आते हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। तो उस तरह अगर जो भी संबंधित अधिकारी जो आप लोग कार्य करते हैं, तो अगर वहाँ उस समय क्या प्राथमिकता ऐसी होती है कि कार्य को तुरंत उसी समय किया जाए या उसके संबंधित अधिकारी को आदेश दे दिए जाते हैं? क्या लंबित तो नहीं अटकते मामले? देखिए, जो शिकायत आती है उनमें कई तरह के मैटर होते हैं। कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत तुरंत तत्काल कार्रवाई करना होती है। इसमें फ़ोन पर भी निर्देश दिए जाते हैं तत्काल कार्रवाई के लिए। और कई मैटर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय सीमा निर्धारित की जाती है कार्रवाई करने के लिए। तो विशेष रूप से जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि IGRS के अंतर्गत सभी जो शिकायतें हैं वो दर्ज की जाती हैं, उनका ऑनलाइन रखरखाव किया जाता है और जो शिकायतकर्ता स्वयं देख सकता है कि उसकी शिकायत का निस्तारण क्या हुआ, और अगर वो निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तो उस पर फीडबैक भी दे सकता है। तो मुख्य बात यह है कि शिकायतकर्ता को ये पता चलता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, और इसके साथ साथ अगर वो संतुष्ट नहीं है तो अपनी बात ऑनलाइन ही कह सकता है कि वो क्यों संतुष्ट नहीं है, और उस परिस्थिति में उसके फीडबैक का आकलन एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगर उसने शिकायत उप जिलाधिकारी के यहाँ दी है, उप जिलाधिकारी ने कोई निस्तारण किया है, वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो जो भी बात लिखेगा उसका फिर आकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा कि अग्रिम कार्रवाई क्या करना है। तो इस व्यवस्था से निश्चित रूप से शिकायतों के निस्तारण में फ़ायदा होता है। सर, एक प्रश्न है, क्योंकि कोरोना काल के समय कई लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो अस्पताल हैं और इवन पूरे आगरा में ही बंदरों का बहुत आतंक है। इवन जो मरीज होते हैं, तीमारदार होते हैं या डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हैं बंदरों से। तो क्या ये टीम कुछ कार्य कर रही है? देखिए, इस संबंध में आप ही ने मुझे भी सबसे पहले बताया, मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो जहाँ तक मुझे याद है, पहले भी इस तरह की कुछ साल पहले इस तरह की समस्याओं के बारे में मैंने सुना था और संभवतः कुछ उपाय भी किए गए थे। अब मैं इसको, जो हमारी समीक्षा बैठक होगी तो संबंधित अधिकारियों के साथ इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे इससे कुछ निजात मिल सके। सर, एक प्रश्न और आ रहा है मेरे जहन में, क्योंकि कोरोना काल से सब लोग जूझे हैं और अभी भी वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये अभी भी एक टैगलाइन है जो चलनी भी चाहिए। तो क्या ऐसा है कुछ वैक्सीन आने के बाद लोगों में ढिलाई आ गई है या जो कि नहीं आनी चाहिए थी? देखिए, तो सतत प्रक्रिया, लोगों को सतत रिमाइंड कराना चाहिए और लोगों को सजग करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जो कि हम लोगों का भी काम है। कि अभी जो मास्क लगाना है और दूरी बनाए रखना है, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई देने की का समय ये नहीं है। तो उसको निश्चित रूप से लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, और किसी वजह से अगर उसमें समय समय पर ढिलाई आती है तो हमें अपने ही प्रयास होते हैं तेज करने चाहिए। सर, एक प्रश्न और है कि प्राथमिकताएं आपने चार्ट संभाला है मंडलायुक्त का, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं जो सरकार के वर्तमान में प्राथमिकताएं कार्य हैं पूरे प्रदेश में, जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं, उनको तत्परता से गुणवत्ता के साथ लागू करना। इसके अलावा जो आगरा की स्थानीय समस्याएं हैं, मंडल आगरा की, उन पर कार्रवाई करना।
साथ में जो जन शिकायतों का निस्तारण है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ये सभी कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। वार्तालाप के दौरान कमिश्नर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मंडल की सभी समस्याओं को सुलझाना है। वह कोरोना काल में जिस तरह पर्यटन को काफी नुकसान हुआ है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा शहर के जिला अस्पताल व एसएन मेडिकल कॉलेज में मंदिरों की समस्याओं पर कमिश्नर ने चयनित टीम को दिशा निर्देश देने की बात कही। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं वह भी जल्दी ही पूरे करा लिए जाएंगे। फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हुए शिक्षकों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस बारे में हम संबंधित अधिकारियों से जानकारी करेंगे और आख्या मांगेंगे। जानकारी मिलते ही हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे। बता दें कि इस बातचीत के दौरान प्रातः दर्पण न्यूज के प्रोग्राम हेड भूपेश कालरा, न्यूज हेड अरविंद शर्मा, संवाददाता शैलेंद्र, प्रशासक देवेंद्र सिंह तोमर व कैमरामैन हरिबाबू उपस्थित रहे। सर, वर्तमान में आगरा सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में है। 31 अगस्त तक स्मार्ट सिटी के सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए थे, जिसमें 19 प्रोजेक्ट हैं। लागत करीब 995.17 करोड़ रुपए की है। केंद्र सरकार अब तक और राज्य सरकार 441 करोड़ रुपए दे चुकी है और 337.18 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं, लेकिन कार्य अभी भी समय सीमा कम है, कार्य अधूरे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैंने स्वयं भी कुछ कार्यों का निरीक्षण किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगरा के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, तो इन्हें समय के साथ पूरा होना चाहिए जी। और जो निर्धारित समय सीमा है, हम लोगों का प्रयास है कि यथासंभव उसी के अंतर्गत ये कार्य पूर्ण हो और इसके लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे निर्देशित किया गया है अधिकारियों को जी। कि उसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें और गुणवत्ता से कार्यों को पूर्ण करें। जी बस साहब, सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 2015 और 2016 में, जिसमें कुछ डिग्रियां बीएड की आगरा विश्वविद्यालय की फेक पाई गई थी। जांच समिति गठित हुई थी, इसमें एडीएम एफआर जांच समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि सारी डिग्रियां ये फेक हैं। इन फेक डिग्रियों की जो फाइलें थीं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जला दी गईं। ये निष्कर्ष निकल के आया था सिट जाँच में। उन दोषी व्यक्तियों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या देखिए, अभी इस प्रकरण की मुझे जानकारी नहीं है जी। अगर इसकी कोई आख्या यहाँ से हमारे यहाँ से जांच अगर स्थापित की गई हो या जांच हमारे यहाँ सबमिट है जी, तो मैं उसको दिखा के कार्रवाई कराऊंगा। थैंक यू सर। प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची मंडलायुक्त कार्यालय। कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता से की खास बातचीत। कमिश्नर ने बताया मंडल की समस्याओं को सुलझाना है प्राथमिकता।